अच्छा जी, अपना मिस्टर जुनैद सलीम साहब, ये जो आपका सेगमेंट है मालूम ना मालूम, ये जो मुझे नहीं मालूम मैं वो बता सकता हूँ, या जो ज्यादा लोगों को नहीं ना मालूम है जो वो आप डिस्कस करते हैं? खुदा ना खासा अगर मैं ये क्राइटेरिया रख लूं कि तुम्हें जो चीज मालूम नहीं है वो मैं डिस्कस करूंगा, तो मुझे तो इस मकसद के लिए कम से कम 10 करोड़ सेगमेंट करने पड़ेंगे। बहुत अच्छे। यानी तुम मुझे को पागल सा बंदा समझते हो? सा क्या तुम्हें मेरा ख्याल है ऐसे लगता है कि मैं किसी जगह पे खड़े होकर 11,000 केवी की तार के ऊपर उंगली मार मार के कह रहा हूँ मिठी हुंदी है, 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 मिठी हुंदी है। या तुम समझते हो कि मैं गर्दन में से छुरी यार के हाथ में इट पकड़ के इधर लाल पट्टी बांध के सड़कों पे दौड़ रहा हूँ? यार मालूम ना मालूम हमने सेगमेंट शुरू किया था कि उन इस्तिलाहात का जिक्र किया जाए, उनको उनकी ज़रा वजाहत कर दी जाए जो हम अपनी सियासत में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत तवातुर और बहुत तसलसल के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उन इस्तिलाहात की ओरिजिन का इल्म है, या फिर अगर इल्म है तो गलत इल्म है। अच्छा, पिछली बार हमने झांसी की रानी का जिक्र किया था, आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जग्गा टैक्स। अगर तुम्हें पता है कि जग्गा टैक्स किसे कहा जाता है, इसकी ओरिजिन क्या है, तो तुम व्यूअर्स के साथ शेयर कर लो। ये कौन सी कोई इतनी गमज़दा या बड़ी कोई टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड बात है जनाब? सीधी सीधी बात है। वो को बदमाश जो किसी से पैसे लेता है, छीनता है, जिसे बता भी कहते हैं आजकल, बता भी कहा पहले जाता उसे जगह टैक्स कहते थे, खत्म बात। और यही तो सवाल है कि उसे जग्गा टैक्स क्यों कहा जाता है, उसे अजीजी टैक्स क्यों नहीं कह दिया जाता? यार बदमाशी के साथ जो ले रहा है तो उसको जगह टैक्स ही कहेंगे। मोहब्बत के साथ अगर बंदा कहे कि जनाब साहब जरा 500 रुपया देना, तो वो अजीजी टैक्स होगा। ये तो तुम ऐसे लगे हुए हो। फौरी तौर पर ये बात तो लामाला ज़हन में आती है कि जग्गा टैक्स उस रकम को कहा जाता है जो जबरदस्ती बदमाशी के जोर पर वसूल की जाए। ये बताओ कि उसको जग्गा टैक्स क्यों कहा जाता है, बदमाशी टैक्स क्यों नहीं कह दिया जाता? जग्गा कौन था ये बताओ। अब भाई जी ये जग्गा वो है, वो नहीं जग्गा जो होता है, क्या नाम है उसका, और जिसके मुतल्लक यार कहते हैं कि अपना जग्गा जम्मिया ते मिलने वदाइयां ते वड्डा होके डाके मारदा जग्गिया। तो वो कौन था ये जगह, यही तो बता, ये किसके बारे में कहा गया था? ये इसके बारे में कहा गया जो ये नहीं था अपना, ये जिसके मुतल्लक कहते हैं यार अपना जग्गा मारे या बोट दी छावत नो मन रेत पिच गई जग्गिया, ये वाला है। ये सब कुछ किस जगह के बारे में था? भाई जी ये जग्गा वो है जो नहीं कहते कि जग्गे मारे लैलपुर डाकत तारा खड़क गया जग्गिया, ये है वो जग्गा। यार मैं गाने के बोलों की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी आवाज की बात कर रहा हूँ। तुम कौन से नहरा नूर हो? हेलो देखो ये सिंगर भी उसके साथ मिला रहा है जिसका मैं सख्त फैन। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर इस गाने को दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो फिर ये जगह था जगत सिंह जग्गा। मैं भी इसी जगह की बात कर रहा हूँ, और जगह तो मेरा वाकई भी नहीं। और जगत सिंह जग्गा कौन था? ये उस वक्त की तहसील चिन्योट का मौजा बुर्ज सिंह वाला में एक सरदार मक्खन सिंह था, बहुत बड़ा जमींदार था। उसके यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जो बच्चा भी पैदा होता था वो पैदाइश के कुछ अरसे बाद मर जाता था। 6 बच्चे उसके इस तरह मर गए। जब 7वें बच्चे की पैदाइश होने वाली थी तो गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि इस बच्चे का नाम, इस 7वें बच्चे का नाम जीम से शुरू ना हो। नहीं, जीम से जिन बच्चों का नाम शुरू होता है ना जुनैद साहब, वो बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। या वो बड़े नामवर होते हैं या फिर किसी नामवर बंदे को तंग करते रहते हैं, या वो जगत सिंह जग्गा बन जाती है या जुनैदा जिन बन जाती है। अच्छा, सरदार मक्खन सिंह को बच्चे की पैदाइश के बाद ये बुजुर्ग की नसीहत याद नहीं रही और उसने अपने 7वें बच्चे का नाम जगत सिंह रख दिया। कुछ अरसे बाद गांव वालों ने याद करवाया कि बुजुर्ग ने नसीहत की थी कि जीम से नाम नहीं शुरू होना चाहिए। तो फिर किसी एक और बुजुर्ग ने बताया, ये टोटका बताया कि अगर इसका असर जाहिल करना चाहते हो तो इसके नाम में एक और जीम शामिल कर दो। तो उन्होंने इस बुजुर्ग यानी मुशावरत से उसका नाम जगत सिंह जग्गा रख दिया था। अच्छा। अब जिम्मेदारों के घर में ये यानी इसकी 250 एकड़ जमीन थी इस फैमिली की, लेकिन बड़ा होके जब बेजा लाड प्यार ने बिल्कुल जगत सिंह को बिगाड़ के रख दिया, उसने फिर चोरियां और डकैतियां शुरू कर दी। लेकिन ये डकैतियां इस अंदाज में करता था कि जो कुछ लूटता था वो गरीबों में बांट देता था। अच्छा। वही जो कहते हैं ना कि वो पुराने वक्तों में जो डाकू भी हुआ करते थे वो भी बहुत यानी बामुरव्वत हुआ करते थे। बड़े
बामानी डाके मारते थे। यानी हाय, दो हाय, तीन हाय। सिफात उनमें बयान की जाती थी। एक तो ये कि वो डकैती के दौरान खवातीन की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। दूसरी ये कि वो जो कुछ यानी डाके से हासिल करते थे उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो गरीबों में बांट दिया गरीब करते थे। परवर होते थे डाकू। और तीसरी बात ये है कि वो अपने इलाके में डकैतियां नहीं करते थे, बाहर जाके डकैतियां करते थे। तो तुम देखो ना कि ये जो तुमने गाने के बोल है इसमें है कि उसने लायलपुर जाके डाका मारा। हाय हाय तो हाय। ये इसलिए ये रिवायत जो है ये ज्यादा करीने क़यास है। नहीं वैसे भी उस वक्त देखो ना, ये भी साथ ये रहा मिसरा देखो ना, तारा खड़क गई। उस वक्त कभी कभी डाका पड़ता था और तारें खड़क जाती थी। इस तरह नहीं था होता कि रोज शाम को गिनती करते हैं जी 52 डाके लाहौर में पड़े हैं, 47 कुजिना में पड़े हैं, 133 कराची में पड़ गए हैं जी, और 29 डाके इस्लामाबाद में। ये हालत नहीं थी होती। अब तो रोल पड़ गया हुआ है ना, अब तो डाकू काम भी नहीं सीखते तो काम पे लग जाते हैं। ना किसी की शिगिर्दी की, ना किसी से सीखा, ना किसी से गाना बनवाया। पहले डाका बड़ी सोच समझ के बड़ी ट्रेनिंग के साथ मारते थे। 3-3 4-4 साल का कोर्स करते थे डाकू, और फिर साल बाद डाके पड़ते थे। ये जो जगत सिंह जग्गा था इस पर शमीम नवीद ने किताब भी लिखी है जगत सिंह जग्गा के नाम से, जो 2 जिल्दों में गालिबन अल कुरैश पब्लिशर्स ने शाया की है। और उस किताब में भी जगत सिंह जग्गा को बहुत एक वेल रिस्पेक्टेड फिगर के तौर पर पेंट किया गया है। और सिखों के लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा इसका जिक्र मिलता है, हवाले इसके मौजूद हैं। लेकिन जग्गे के हवाले से एक जो दूसरी रिवायत है वो भी बहुत ज़्यादा मुस्तनद है। वो ये है कि 60 की दहाई में लाहौर का इलाका मजंग जो है, यहाँ पे रियाज जग्गा नामी एक शख्स था जिसकी अपने इलाके में बहुत ज़्यादा दहशत थी, पुलिस भी उससे डरती थी। अच्छा। और वो इस बात की तस्दीक उस वक्त के जो आईजी थे हबीबुर रहमान, उन्होंने अपने एक अखबारी इंटरव्यू में भी की है। ये अब भी आईजी हबीबुर रहमान है, ये इतनी देर के आईजी? उस वक्त के आईजी का नाम भी हबीबुर रहमान था। उन्होंने अपने और हबीबुर रहमान, वो और हबीबुर रहमान थे। अच्छा मैं डर ही गया था, मैंने कहा शायद ये वाले आईजी साहब को जिन है, 40-50 साल से आईजी लगे हुए। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये जो जग्गा टैक्स है ये रियाज जग्गे के नाम से शुरू हुआ था, क्योंकि रियाज जग्गे की इस कदर दहशत थी कि लकड़ी की एक रेडी उसका एक अहलकार जो था वो बाजारों में लेके फिरता था और लोग अपनी अपनी बिसात के मुताबिक उस रेडी में रकम डाल दिया करते थे। उस वक्त से ये रियाज जग्गे के नाम से जग्गा टैक्स शुरू हुआ। अच्छा। और इसके मुतालिक भी यही कहा जाता है कि ये जितनी भी रकम जमा होती थी वो अपने जो इलाके के गरीब लोग थे उनमें तकसीम कर दिया करता था। वाह 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 वाह, यानी ये जो खूबी है ये जगत सिंह से मिलती थी। हाँ, और ये उस वक्त की बात है जब अयूब खान प्रेसिडेंट थे और पंजाब की गवर्नरशिप मूसा खान के पास थी। मूसा खान की हिदायत पर पंजाब पुलिस ने पंजाब के जो 30 बड़े जो नामवर बदमाश थे उनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया था और उनको सो कॉल्ड जो पुलिस मुकाबले थे उनमें मार दिया गया था। 30 बदमाशों को एक ही वक्त में, उनमें ये रियाज जग्गा भी शामिल था। हाँ, उस वक्त गोंडा एक्ट लगी थी अयूब के दौर में। मुझे मेरे दादा अबू ने बताया था, तुमने तो खैर खुद देखा होगा, मैंने ये सुना हुआ है। वैसे यार ये सारी तुम्हारी गुफ्तगू में मैं तो यही सोच रहा हूँ उस वक्त का, कि देखो उस वक्त एक कद्दा जगह होता था तो पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में या ऑल इंडिया में नाम हो जाता था। अब तुम देखो हर गली में जगह पैदा हुए जगह टैक्स जो ले रहे हैं, और वो भी जगह टैक्स लेके अपने ऊपर ही लगा रहे हैं, कोई गरीबों में नहीं बांट रहे। हर दूसरे घर के अंदर ये स्टोरी सुनने को मिलती है कि मेरे से किसी ने इतना पैसा छीन लिया, बंदूक दिखा के निकाल लिया, या वैसे चोरी कर लिया, डकैती कर लिया। ये कराची देख लो, हर दुकान पे बता मशहूर हुआ है, हर रोज ये बत्ते का रोना रोया जाता है। अब तो बिल्कुल, और देखो उस वक्त जो रवायात है सुन के तो ऐसे लगता था कि यार वो डाके चलो ठीक ही थे, हालांकि ठीक तो वो भी नहीं थे। उसको भी आप उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी से भी माल छीनना जो है वो तो गलत ही है। अब जो डकैतियां हो रही हैं, ये जो डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, इनकी ये बेगैरतियां देख के और औरतों की बेहुरमती देख के डकैतियों के दौरान, और वो जो अपने लिए ही सिर्फ खुद अमीर होने के लिए और खुद अय्याशी के लिए डाके मारते फिरते हैं, इनको देख के तो ऐसे लगता है कि वो डाकू ठीक थे यार, वही तायनात कर दिए जाने चाहिए। वैसे मैं ये समझता हूँ कि ये जो आजकल के ये डकैतियां चोरियां करने वाले और बता लेने वाले हैं, इनके लिए ये नसीहत भी है कि जिनके नाम से जगह टैक्स मशहूर हुआ है वो दोनों जगह भी बेचारे मारे ही गए थे और पुलिस के हाथों मारे। हाँ, उनका अंजाम को अच्छा नहीं हुआ।
नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।